नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और लगातार जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि दिल्ली का विधानसभा जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जो हार की बौखलाहट है उसको देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। अब उन्हीं षड्यंत्रों की पोल उन्हीं की जो दिल्ली सरकार के जो गवर्नमेंट में जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो इसकी अब पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से जो अरविंद केजरीवाल की दो योजनाओं की ऐसी बात की जा रही है जिसमें अब दिल्ली सरकार का जो विभाग है, महिला कल्याण विभाग हो चाहे वो बड़े बड़े मंत्रालय हो, वो अब इसकी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे पास ऐसे दो बड़े दस्तावेज आपके सामने हम दिखाने वाले हैं। ये दो बड़े जो सूचनाएं जारी की हैं दिल्ली के सरकार द्वारा, इसमें एक महिला एवं बाल विकास कल्याण जो मंत्रालय है और दूसरा यहाँ पर आपको स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग का जो कल्याण मंत्रालय है, उन्होंने दोनों ने आज बड़े बड़े अखबारों में ये नोटिफिकेशन जारी किया है और दिल्ली की जनता को सतर्क किया है ऐसे जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल द्वारा। उस षड्यंत्र से दिल्ली की जनता को और महिलाओं को बचाने के लिए आज सबसे बड़ी एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। अब आपको बता दें आखिर है क्या ये पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली सरकार है, आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सचिवालय दिल्ली एक सार्वजनिक सूचना जारी की है। अब इस सार्वजनिक सूचना में है क्या? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के संज्ञान में विभिन्न समाचार पत्र चैनलों और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये आया है कि दिल्ली के निवासियों के बीच में संजीवनी नामक एक योजना और कथित योजना का प्रचार किया जा रहा है। जो संजीवनी योजना है जो बुजुर्गों के लिए, जो केजरीवाल ने ऐलान किया है कि बुजुर्गों का जो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको निशुल्क, उनको प्राइवेट हो और सरकारी हो, दोनों में उनका निशुल्क एक तरीके से इलाज कराया जाएगा। जैसे आयुष्मान योजना है ठीक उसी तरीके से, क्योंकि आयुष्मान योजना को तो केजरीवाल ने यहाँ पर आने नहीं दिया, इसीलिए उन बुजुर्गों का वोट पाने के लिए केजरीवाल ने एक षड्यंत्र रचा कि जैसे ही अगर हम सरकार में आए तो दिल्ली के सरकार की तरफ से एक कार्ड जारी किया जा रहा है, संजीवनी कार्ड करके, कि आपके बुजुर्गों को प्राइवेट और सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उसमें निःशुल्क आपको इलाज कराया जाएगा। उसी का ये सार्वजनिक एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप इस बहकावे में, इस षड्यंत्र के सहभागी न बने, आपको कोई लूट न ले, इसीलिए आज ये सार्वजनिक सूचना जारी की है। उन्होंने आगे कहा है कि जिसमें 60 से अधिक आयु वाले लोगों को दिल्ली के सभी अस्पताल सरकारी और निजी में आय मानदंड के परवाह किए बिना निःशुल्क उपचार करने की योजना बनाई गई है। उसमें आगे वो कह रहे हैं कि यह भी विभाग में संज्ञान में आया है कि मीडिया समाचार पत्रों को स्पष्ट हुआ है कि इस योजना के तहत भौतिक फॉर्म भरने और नामांकन करने का कुछ राजनीतिक पदाधिकारियों और सेवानिवृत्तों द्वारा पंजीकरण अभियान भी शुरू कर दिया है। वो आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं कि इस योजना के नाम पे पंजीकरण भी शुरू कर दिया गया है कुछ राजनीतिक दलों द्वारा। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। उसमें वो आगे कहते हैं जो बुजुर्ग नागरिकों से जानकारी एकत्रित कर उन्हें किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य और संजीवनी योजना कार्ड सौंपने के लिए घर घर बांटे जा रहे हैं। एक तरीके से कैंप लगाए जा रहे हैं हर गली मोहल्ले में और उनको एक कार्ड थमा दिया जा रहा है कि केजरीवाल आपके बुजुर्गों का प्राइवेट और निजी जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें निःशुल्क एक तरीके से इलाज कराएंगे। और बड़ी तादाद में जो बुजुर्ग हैं वो इसके झांसे में भी आ रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग जब हो जाते हैं तो बीमारियां ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। इसलिए उनका वोट पाने के लिए कितना निचले स्तर पर अरविंद केजरीवाल जा चुके हैं कि आज जो दिल्ली सरकार के मंत्रालय हैं उनको, ताकि इस धोखाधड़ी में वो ना फंसे, इसलिए उनको एक तरीके से सार्वजनिक सूचना, अलर्ट, चेतावनी लोगों को, दिल्ली के लोगों को जारी करनी पड़ रही है। अब आगे उसमें ये कहते हैं कि कथित गैर संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज के किसी भी वादे पर विश्वास न करें। ये मंत्रालय कह रहा है अरविंद केजरीवाल का। कौन सा मंत्रालय? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। वो खुद अरविंद केजरीवाल जो यहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो आतिशी मार लेना मुख्यमंत्री हैं,
उनके खिलाफ ही षड्यंत्र रचने का एक तरीके से लोगों में झूठा आश्वासन देने का इल्जाम लगा रही है और कह रही है इस योजना पर विश्वास न करें। जो ये संजीवनी योजना के नाम पर आपको लूटने का, आपके जिस तरीके से आपसे फोन नंबर लिए जा रहे हैं, ओटीपी उससे मांगा जा रहा है, कई जगह ये सूचना आ रही है कि धोखाधड़ी की जा रही है, लोगों से ओटीपी नंबर मांगा जा रहा है, ओटीपी कोड मांगा जा रहा है, उससे धोखाधड़ी हो रही है। तो आप लोगों को भी बचना चाहिए, ऐसे हर कहीं पर कैंप लगाकर कहीं भी नंबर मत दे दें, किसी को भी ओटीपी मत दे दें। क्या पता आपके खाते से कोई पैसा उड़ा के ना चला जाए, आपकी जो इलाज होना है वो और इलाज के चक्कर में आपके पैसे का इलाज ना हो जाए। तो इसलिए आपको सावधान रहना है। और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है योजना के तहत लाभ प्रदान करने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति का विवरण न दें, किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन मत दें, आपका पता, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका फोन नंबर, आपका ओटीपी किसी से साझा न करें। क्या पता कल क्या हो जाए। दुनिया में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बड़े बड़े सोशल मीडिया जितने भी हैं उनमें डाटा लीक करने का, पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करने के बड़े बड़े जुर्माने लगते हैं, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लोगों की निजी जानकारी अपने पार्टी के लिए इकट्ठा करे जा रहे हैं। ना उसमें आपसे किसी को एक तरीके से कोई भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लाइन में लगा के एक तरीके से धोखाधड़ी की जा रही है जनता का। इस धोखाधड़ी का यहाँ की जनता ये कह रही है कि इसका फरवरी में होने वाले चुनाव में जब ईवीएम का बटन दबेगा तब इसका जवाब दिया जाएगा। और उसके अतिरिक्त जो कह रहे हैं अनजाने में किसी भी दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर और अंगूठा न लगाएं। कई बार क्या होता था, पहले फिल्मों में आपने देखा होगा कि बुजुर्गों के एक तरीके से अंगूठा लगा दिया जाता था कोरे कागजों पे और बाद में उनकी संपत्ति कोई हड़प लेता था। तो आप भी ऐसे बहकावे में मत आइए, कहीं भी सिग्नेचर मत कर दीजिए, कहीं भी अंगूठा मत लगा दीजिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा, वो भी दिल्ली जैसे जहां पाई पाई एक एक इंच की जो जमीन है उसकी हजारों लाखों में कीमत है। क्या पता उस अंगूठे से, क्या पता उस हस्ताक्षर करने के बाद, क्या पता उस ओटीपी के बाद आपकी संपत्ति न छीन जाए, हमें इसी का डर है। और दूसरी तरफ जो दूसरा जो सबसे बड़ी जो योजना केजरीवाल की इस समय जो बहकावे में जो महिलाओं को लिया गया है, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकारों ने जहां जहां लाडकी बहना योजना चलाई, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, गोवा में सबसे पहले चली थी, उसके बाद महाराष्ट्र में जो जादू कमाल किया है महिलाओं ने, वहां की जनता को जो उन्होंने देखा कि मेरी जो सरकार है उसने पिछले 12 साल में दिल्ली को गड्ढा, एक कूड़े का घर बना दिया है। उस कूड़े के घर को कैसे वो बचा पाए, अपना कैसे गढ़ बचा पाए, तो उन्होंने एक कार्ड बनाया, उसमें लिखा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। अब उसी का जो मंत्रालय है यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, महिला बाल विकास विभाग आईएसबीटी कश्मीरी गेट, उन्होंने सार्वजनिक सूचना आपको जारी की है, महिलाओं को खास तौर पे जारी की है कि महिला एवं बाल विकास विभाग दिल्ली सरकार को मीडिया, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी, कौन सी राजनीतिक पार्टी, आम आदमी पार्टी, महिलाओं को मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये देने का वादा कर रही है। और यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार की ऐसी कोई भी योजना अधिकृत अधिसूचित नहीं की गई है। जब अगर मुख्यमंत्री कोई भी अगर योजना अगर किसी भी सरकार में आती है तो सबसे पहले उसको अधिसूचना जारी करनी पड़ती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री के नाम पे कोई अधिसूचना जारी ही नहीं है, ऐसी कोई योजना, अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो कहां से ये कार्ड बांटे जा रहे हैं। यही जो महिला एवं बाल विकास विभाग है वो ये बोल रहा है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई भी योजना दिल्ली की महिलाओं के लिए नहीं जारी की गई है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जब ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राप्त व्यक्तियों के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा ताकि ये अनुमोदित दिशा निर्देश के अनुसार अपने आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकें। पात्रता की शर्त कार्यविधि विभाग एवं समय समय पर स्पष्ट करेगा।
अधिसूचित किया जाएगा। विभाग की सभी योजनाओं का विवरण केवल विभाग के वेबसाइट पे। जो विभाग का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर अभी ऐसी कोई भी योजना का जिक्र नहीं है जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह देने का। यह पूरा तरीके से केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा है कि उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं का ध्यान भटक जाए, उनको गलियों पर जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जो नाले खुले हुए हैं, जो कूड़ा करकट फैला हुआ है दिल्ली की सड़कों पर, जो यहां पर गंदगी फैली है, जो प्रदूषण है, जो गंदा पानी आ रहा है, केजरीवाल तो जाकर अपने आम आदमी पार्टी के विधायकों के घर में जाकर के टूटी से पानी तो पी रहे हैं, लेकिन वो टूटी आरओ का प्योरीफाई करके जो पानी आ रहा है टोंटी से, वो पी रहे हैं। लेकिन उनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एक बस्ती में चले जाएं दिल्ली की, और वहां पर अगर आप दिन में कहीं से आप ऐसा पानी निकाल के दिखा दें तो दिल्ली की जनता मान जाएगी। सबसे बड़ा एक तरीके से केजरीवाल ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को एक तरीके से उनको एक तरीके से अंगूठा दिखाया है, उनके मुंह पे तमाचा मारा है कि आपके घर में तो मैं ऐसा गंदा पानी दे रहा हूं, लेकिन हमारे विधायक साहब तो देखिए किस तरीके से इतना स्वच्छ पानी पी रहे हैं। तो ये एक तरीके से अब जनता ये जागरूक हो चुकी है, जनता ने ये देख लिया है कि जो कल फुटेज जो जारी की है केजरीवाल ने कि हर घर जो दिल्ली में है, जो हर घर है, हर बस्ती है, वहां इतना शुद्ध पानी आ रहा है, उससे लोग काफी नाराज बताए जा रहे हैं। और अब तो ऐसी हालत हो गई है केजरीवाल को गलियों में भी नहीं घुसने दे रहे हैं लोग। और उसके बाद जो यहाँ पर महिला कल्याण विभाग है, उन्होंने और सूचना जारी की है कि नागरिकों को सावधान किया जाता है कि इस योजना के नाम पर व्यक्तित्व के विवरण जैसे बैंक खाता जानकारी, वोटर आईडी कार्ड, फोन नंबर, आवासीय पता और कोई भी संवेदनशील जानकारी साझा करना सार्वजनिक डोमेन में जानकारी लीक करने का खतरा पैदा हो सकता है, जो अपराध और साइबर अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी के कारण बन सकता है। इस स्थिति में नागरिक पूरी तरह अपने जोखिम पर होंगे, उन्हें किसी भी प्रकार के परिणाम और जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पूरे तरीके से विभाग ने ये कह दिया है, अगर इसके बाद फोन नंबर, बैंक खाता और आपके किसी भी प्रकार से आपका कोई निजी आवासीय पता, अगर इसकी जानकारी आप ऐसे लोगों के पास देते हैं और उसके बाद आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है, तो विभाग इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ये स्वतः ही स्वतः उन लोगों की जिम्मेदारी होगी जिनके लिए आप लाइन में लग रहे हैं, जिस 2100 रुपए के लालच में आप लाइन में लग रहे हैं। क्या पता 2100 के चक्कर में आपकी जो कमाई है वो न चली जाए, इसका विभाग ने पूरा स्पष्टीकरण कर दिया है। और ठीक एक तरीके से जिस आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर दिल्ली में चल रही है, उन्हीं का विभाग ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसी कोई भी योजना की जानकारी नहीं है। तो एक तरीके से पूरी तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, एक तरीके से जनता को गुमराह करके लाइनों में खड़ा करके, वो सुबह से खाना नहीं खा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि सच में 2100 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन उनसे केवल और केवल फोन नंबर, ओटीपी और उनका पता लिया जा रहा है, ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव के ठीक पहले घर घर उनके घर में फोन करके ये कह सकें कि हमें आप वोट दीजिए। बस इस योजना का एकमात्र यही उद्देश्य है कि हर लोगों का पता लग जाए और उनको बाद में चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल की आवाज से सबको फोन करके बोला जाए कि केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को वोट देना है, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आखिर ये बताइए आप कि आपको 21 रुपए कैसे मिलेंगे, जब पंजाब में 3 साल से जो अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, वहां भगवंत मान की उन्होंने वादा किया था कि 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, 1100 रुपए महिलाओं को देंगे। आज 3 साल होने वाले हैं, उनसे भी ठीक चुनाव से पहले ऐसे ही फॉर्म भरे थे, उनसे ऐसे ही जानकारी ली गई थी, लेकिन 3 साल में कुछ नहीं हुआ। आज दिल्ली की जनता को फिर से लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया गया। महिलाएं तो क्या है कि एक दूसरे के बहकाव में आ रही हैं, वो भी लंबी लाइन लगा रही हैं, उनको लग रहा है कि अगले ही क्षण उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। आज तो वो लाइन लगा रही हैं। उनसे ये पूछिए आखिर पैसे कैसे आएंगे? न बैंक का खाते का नंबर लिया जा रहा है, ना आईएफएससी कोड लिया जा रहा है, ना बैंक का पता लिया जा रहा है, तो पैसे आएंगे कहां से? फोन नंबर से कोई पैसा तो आता नहीं है। तो आखिर ये बहकाया क्यों जा रहा है जनता को? चुनाव से ठीक पहले जो मुद्दों पे बात होनी चाहिए,
जो पानी पे बात होनी चाहिए, जो फ्री बिजली की बात करते हैं, जो लोगों के इतने बड़े बड़े हजारों के बिल आ रहे हैं, जो पानी फ्री 20,000 लीटर की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, उनके वहां पीने का टैंकर भी नहीं मुहैया हो पा रहा है। तो उन झुग्गी वालों से ये जो कह रहे हैं, जो पूर्वांचलियों को एक तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रोहिंग्याओं का वोट काटोगे तो हम पूर्वांचलियों के नाम पे खेलेंगे। अंबेडकर के नाम पे 2-3 दिन उन्होंने रोटी सेक ली, आज अंबेडकर का नाम लेने वाला कोई आम आदमी पार्टी का नेता नहीं है। तो आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो सरकार है, उसके जो मंत्रालय हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारी तरफ से ना कोई संजीवनी योजना चल रही है, ना मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना चल रही है। तो इसके बहकावे में मत आइए, बड़ी आपको मुश्किल हो सकती है। आपका निजी जानकारी जा चुकी है, आपका फोन नंबर जा चुका, आपका नाम चला गया है, और बाद में आपके साथ कोई बड़ी धोखाधड़ी ना हो जाए, इसलिए आज विभाग ने सार्वजनिक अलर्ट जारी किया, चेतावनी जारी किया आप लोगों के लिए। तो एक मात्र 2100 रुपए के चक्कर में आप अपने गड़ी कमाई, जो आपकी मेहनत की इतने सालों की कमाई है, अपनी जमीन न खो दें, अपना फ्लैट मकान न खो दें। आपको जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे ही आप कहीं भी जानकारी मत दे दीजिएगा। और अरविंद केजरीवाल को तो हार का डर इतना सता रहा है, आए दिन वो हर सुबह 12 बजे, जैसे ही 12 बजते हैं, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हो जाते हैं और जो पिछले 12 साल में उनकी जो तमाम हर साल जो योजना निकालते रहते हैं, उन्हीं योजनाओं को फिर से बूट पॉलिश करके, उनको चमका के फिर से उन योजनाओं को तैयार किया जा रहा है। जैसे अंबेडकर जो स्कॉलरशिप योजना थी, वो 2020 में भी लागू कर दी गई थी। केवल और केवल 5 बच्चों को उसमें सहायता दी गई है। 25 लाख की वो योजना है और अब तक हजारों करोड़ उस पर खर्च हो चुके विज्ञापन पे। तो ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं, वो धीरे धीरे इस चुनाव के ठीक समय पहले जारी हो रही हैं, उनको फिर से पॉलिश करके आपके सामने रखा जा रहा है। तो आपको सतर्क होना है। ऐसे 2100 रुपए के वादे के जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसमें मत पड़िए, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। चेता रही है, पूरे मंत्रालय चेता रहे हैं आपको। अगर इसके बाद भी अगर दिल्ली की महिलाएं नहीं जागती हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। उसके बाद अगर कोई फर्जीवाड़ा होता तो पुलिस भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी, कोई जनता आपकी मदद नहीं कर पाएगी, फिर आपको दर दर भटकना पड़ेगा। दर दर न भटकना पड़े, इसलिए मंत्रालय ने साफ चेतावनी जारी कर दी है। और अरविंद केजरीवाल के बहकावे में उनसे पूछिए, जब वो आपकी गली में आते हैं, उनसे पूछिएगा कि ये सड़क साफ क्यों नहीं हुई, ये कूड़ा क्यों नहीं उठा, ये गंदा पानी क्यों आ रहा है, ये नाला साफ क्यों नहीं होता है, आपके जो एमसीडी के कर्मचारी हैं 2 साल से काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं। उनसे ये पूछिएगा कि जो आपने कहा था कि हम बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, उन पे पेंट तो कर दिया है, लेकिन नया स्कूल कहां है, उन बच्चों के लिए अच्छे टीचर कहां हैं, उनके लिए जो उनकी शिक्षा योग्यता है, 8वीं तक तो उनको फेल ही नहीं करने देते हैं। बच्चे इतने फेल हो रहे हैं, लेकिन एक पॉलिसी जारी कर दी गई है केजरीवाल की सरकार द्वारा कि 8वीं तक कोई बच्चा फेल ही नहीं होगा। उनको होम बोर्ड कराकर 10वीं में किस तरीके से 90-90% अंक प्राप्त कर दिए जाते हैं, कैसे कमरा बंद करके नकल के द्वारा अपने स्कूलों की अच्छी छवि बताने के लिए बच्चों का भविष्य एक तरीके से अंधकार में किया जा रहा है। और जो तमाम आपको वीडियो दिखाई देते हैं, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर आते हैं 10-20 कैमरा वाले, जिनको आम आदमी पार्टी पैसा देती है, वो कैमरा वाले 10-20 लोगों से ही उनसे बातचीत करते हैं, उनसे ही राय लेते हैं। और जो जनता है सड़कों पे, जो गलियों में रहती है, जो झुग्गियों में रहती है, जो कच्ची कॉलोनियों में रहती है, जिनको मूलभूत सुविधाएं इस राजधानी क्षेत्र में नहीं है, उनको ऐसे 2100 रुपए के लालच देकर उनको लाइनों में खड़ा किया जाता है। कभी ये लोग कहते थे कि जब नोटबंदी हुई थी कि लाइनों में खड़े होकर कितने लोगों की जान चली गई है। अगर आज किसी की जान जाती है, इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल होगा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि न ये किसी सरकार की योजना है, ये धोखाधड़ी करने की सबसे बड़ी योजना है। आपको सतर्क होना है और ऐसे फर्जीवाड़े में बिल्कुल शामिल नहीं होना है।